आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरवर मिश्रा। छत्तीसगढ़ के कांकेर से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने पूरे बस्तर संभाग में तनाव पैदा कर दिया है। जहां एक तरफ आस्था और धर्म का सवाल है तो दूसरी तरफ सदियों पुरानी आदिवासी परंपरा। बड़े तेवरा गांव में एक शव को दफनाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब आगजनी, पथराव और हिंसक झड़प में तब्दील हो चुका है। हजारों की भीड़, जलते हुए चर्च और पुलिस पर होता पथराव। मंजर ऐसा कि पूरा इलाका छावनी में गया है। एएसपी समेत 20 जवान घायल है और इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई। आखिर क्यों एक शव को कब्र से बाहर निकालना पड़ा, क्यों धधक उठा कांकेर? देखिए हमारे इस विशेष रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले का बड़े तेवरा गांव इस वक्त सांप्रदायिक और सामाजिक तनाव की आग में झुलस रहा है। आदिवासी समाज और धर्मांतरित ईसाई समुदाय के बीच शव दफनाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब एक हिंसक संघर्ष में बदल चुका है, जिसने पूरे क्षेत्र की कानून व्यवस्था को चुनौती दे दी है। विवाद की शुरुआत 16 दिसंबर को हुई, जब गांव के सरपंच रजमत सलाम के पिता चमरा राम का निधन हो गया। सरपंच का परिवार धर्म परिवर्तन कर ईसाई बन चुका था। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच ने पद की धौंस दिखाते हुए गांव की पारंपरिक मान्यताओं और नियमों को ताक पर रखकर अपने पिता के शव को गांव की ही जमीन में दफना दिया। आदिवासी समाज का कहना है कि सामाजिक परंपराओं के अनुसार धर्मांतरित व्यक्ति को गांव की सीमा के भीतर दफनाने की अनुमति नहीं है। पिछले 2 दिनों से शव को कब्र से बाहर निकालने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का धैर्य गुरुवार को जवाब दे गया। स्थिति तब बेकाबू हो गई जब दोनों समुदाय आमने सामने आ गए। डंडे और लाठियों से लैस भीड़ ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। आक्रोशित आदिवासियों ने सरपंच के घर में तोड़फोड़ की और गाँव के चर्च को के हवाले कर दिया। देखते ही देखते 3000 से अधिक लोगों की भीड़ आमा बेड़ा पहुंच गई और वहां भी एक दूसरे चर्च को फूंक दिया गया। बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए जब पुलिस ने हस्तक्षेप किया तो भीड़ ने उन पर भी पथराव कर दिया। आत्मरक्षा और शांति बहाली के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। इस संघर्ष में एएसपी अंतागढ़ आशीष बंछोड़ समेत 20 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। साथ ही कवरेज कर रहे कुछ पत्रकारों और दर्जनों ग्रामीणों को भी चोटें आई हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी है। ग्रामीणों का तर्क है कि बस्तर संभाग 5वीं अनुसूची के तहत आता है, जहां पेशा अधिनियम 1996 के तहत ग्राम सभाओं को अपनी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का संवैधानिक अधिकार है। इसी आधार पर कांकेर के 14 गांवों ने पहले ही पादरी और पास्टरों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रखा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी माना है कि जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए लगाए गए ऐसे बोर्ड असंवैधानिक नहीं है। गुरुवार को भारी सुरक्षा के बीच प्रशासन ने शव को कब्र से बाहर निकाला और उसे रायपुर भेज दिया गया। फिलहाल बड़े तेवरा गांव को पूरी तरह सील कर दिया गया है और बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। कांकेर के अलावा कोंडागांव, धमतरी और भानु प्रतापपुर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है। हिंदू संगठनों ने भी अन्य गांवों में अपील की है कि बिना अनुमति किसी भी धर्मांतरित शव को दफनाने न दें। ये घटना दर्शाती है कि बस्तर के सुदूर अंचलों में धर्मांतरण और मूल संस्कृति के बीच का टकराव कितना गहरा हो चुका है। प्रशासन के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती सामाजिक सौहार्द बहाल करना और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना है। कांकेर की तस्वीरें डराने वाली है। ये सिर्फ 2 समुदायों की लड़ाई नहीं बल्कि ये प्रशासन की विफलता भी है, जो समय रहते स्थिति की गंभीरता को नहीं भांप सका। आज शव को कब्र से निकालकर रायपुर तो भेज दिया गया है, लेकिन गांव के दिलों में जो नफरत और आक्रोश की दीवार खड़ी हुई है, उसे ढहाना अब एक बड़ी चुनौती बन गया है। पेशा कानून और संवैधानिक अधिकार की दुहाई के बीच सवाल यही है कि क्या विकास की दौड़ में भागते समाज में हम इतने असहिष्णु हो गए हैं कि मौत के बाद भी विवाद खत्म नहीं होते। प्रशासन ने फिलहाल गांव को सील कर दिया है, लेकिन शांति बहाली के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। इस खबर से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहे निशानेबाज के साथ। नमस्कार।